तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन 7 डायनेस्टी के सभी लोगों को ब्लड डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर लाओकांग उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पर तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर ब्लड डीमन सेक्ट का मेंबर बनने से अच्छा फाइट करते हुए मरना पसंद करूँगा। यह सुनते ही मोटियान उसके पास आते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर्सन को हरा सकते हैं। जिसके बाद वह उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे खड़ा वह पर्सन एक काफी खतरनाक अटैक मोटियान पर करते हुए उसे मार देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वह पर्सन ब्लड डीमन सेक्ट के उस पर्सन के पास जाते हुए बो डाउन करके बोलता है, मास्टर मैं यहाँ पर आपके सामने सरेंडर करता हूँ और अब मैं ब्लड डीमन सेक्ट का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही लाओकांग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हैंग वूजी आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हैंग वूजी बोलता है, मेरा एक रूल है, मैं हमेशा ताकतवर लोगों का साथ देता हूँ और ब्लड डीमन सेक्ट के लोगों के साथ रहकर मैं यहाँ पर अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, जिसके बाद 7 डायनेस्टी का कोई भी पर्सन मेरा सामना नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मुझे हमारे ब्लड डीमन सेक्ट में तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है। दूसरी ओर मोली और क्वेंचैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए आपस में फाइट कर रहे होते हैं और उनके अटैक से काफी खतरनाक ऑरा प्रेशर निकल रहा होता है, जो देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं। तभी ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्वेंचैन यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का सामना कर पा रहा है। तभी मोली काफी तेजी से एक खतरनाक अटैक क्वेंचैन पर करता है, पर क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब उन दोनों के अटैक के टकराने से इतना खतरनाक ऑरा प्रेशर निकलता है कि ब्लड डीमन सेक्ट के उस पर्सन की भी हालत खराब हो जाती है। और अब यह देखकर ब्लड डीमन सेक्ट का वह पर्सन अपने साथियों से बोलता है, यह फाइट इस तरह यहाँ पर कभी भी खत्म नहीं होगी, तो फिर तुम जाकर 7 डायनेस्टी के उन सभी लोगों का सामना करो, तब तक मैं क्वेंचैन को संभालता हूँ। यह सुनते ही उसके सभी साथी 7 डायनेस्टी के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं वह पर्सन क्वेंचैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अब मौके का फायदा उठाते हुए मोली उस फर्नेस के पास आकर दोबारा से उसे रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर वह पर्सन एक डार्क एनर्जी से क्वेंचैन पर अटैक करता है, जिसे देखते ही क्वेंचैन अपने डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक से वहां पर बच जाता है। अब यह देखकर वह पर्सन बोलता है, क्वेंचैन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो फिर क्यों ना तुम हमारे ब्लड डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो तो मैं खुद तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करूँगा और मेरे दी गई ट्रेनिंग और ब्लड डीमन सेक्ट के रिसोर्सेज से तुम जल्द ही मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच जाओगे। यह सुनते ही क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, तो क्या सच में मार्शल एम्परर रेलम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है? मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और तुम्हारा ब्लड डीमन सेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं खुद भी उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर मेरी यह इच्छा है कि तुम्हारे ब्लड डीमन सेक्ट का लीडर खुद मेरे सामने आकर बो डाउन करते हुए मुझसे यह रिक्वेस्ट करे और जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर मेरे साथ रहे। यह सुनते ही उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो एक काफ़ी खतरनाक अटैक क्वेंचैन की ओर करता है, पर तभी क्वेंचैन अपने स्पेस अलाइन का यूज़ करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त वह पर्सन एक फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे डेमोनिक मार्क्स से क्वेंचैन पर अटैक करता है, जिसे देखते ही क्वेंचैन अपने डीमन फायर से उन सभी मार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब क्वेंचैन के अटैक से वह पर्सन पीछे हट जाता है। तभी क्वेंचैन खुद को एक स्पेस के अंदर देखता है और अब वह बोलता है कि यह आर्टिस्टिक स्पेस कंपाउंड यहाँ पर पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका है और अब उस ट्रेजर की पूरी पावर क्वेंचैन के अंदर आ चुकी होती है, जो देखकर क्वेंचैन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब उसकी पावर वहाँ पर लगातार बढ़ने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मोली बोलता है, क्वेंचैन यहाँ पर मार्शल किंग रेलम से ब्रेक थ्रू कर रहा है, इसका मतलब उसने उस जेड ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और यह बोलते हुए वह एक पत्थर के पीछे छिप जाता है।
वहीं पर क्विंचैन की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिस वजह से आसपास खड़े सभी लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। और अब वहाँ पर क्विंचैन के पावर से एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है, जो हेवनली डीमन एरिया में मौजूद दूर खड़े लोगों को भी दिखाई देता है। और अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं आखिर उस जगह पर हो क्या रहा है। दूसरी ओर क्विंचैन के सभी साथी एक जगह पर बैठे कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और तभी हेनु खड़ा होता है और उसकी नज़र क्विंचैन द्वारा बनाए गए हेवनली क्लाइमेटी पर जाती है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी क्विंसू भी उस एनर्जी को सेंस करके वहां पर कल्टीवेशन से उठ जाती है। दूसरी ओर उस हेवनली क्लाइमेटी से काफ़ी खतरनाक डार्क लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं क्विंचैन उन सभी लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है। तभी ब्लड हैंड बोलता है, मैंने जितना सोचा था क्विंचैन उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतनी खतरनाक हेवनली क्लाइमेटी को देख पाऊंगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।